हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैस एकेडमी में। और आज हम लोग दोस्तों अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक स्टोरी पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का अर्थ धर्मोपदेश होता है। तो दोस्तों इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि किस धर्मोपदेश की बात की जा रही है इस स्टोरी में। बेसिकली यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा किसे और क्या धर्मोपदेश, क्या धर्म का उपदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। और पढ़ के देखते हैं कि यह उपदेश हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, क्या सीख हमें इस स्टोरी से मिलती है। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बोर्ड से रिलेटेड आपके या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के माध्यम से पोस्ट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पहले पैसेज की तरफ। पैसेज की शुरुआत होती है, गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। ये उनके टाइम पीरियड दिया गया उनकी लाइफ का, कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो आइए हम सबसे पहले गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें जान लें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, शाक्य परिवार में, क्षत्रिय परिवार में। इनके पिताजी का नाम राजा सुद्धोधन था और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी माता का नाम महामाया था और जन्म देते समय गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आइए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कहानी को, देखते हैं क्या बताया गया है उनके जीवन से के बारे में और उपदेश के बारे में। लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे ताकि किसी भी तरह की समस्या आपको ना हो, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और कभी भी एनसीईआरटी बुक से हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई क्वेश्चन रट लिया और जा करके लिख दिया। तो जब तक हमारा पूरा पैसेज क्लियर ना होगा, कहानी का पूरा मतलब हम नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रट के जाएंगे बुक से कोई और क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे वहाँ कुछ और स्टोरी से बना करके, क्योंकि कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपकी एक ही कहानी से। तो हम पूरा कहानी का सेटअप, क्या कहानी में बातें थी वो सारा समझ लेंगे अगर, तो अपने मन से भी कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरा लाइन बाय लाइन इसकी समरी आपको बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म काल दिया है 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक, बिगन लाइफ एज एन प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एक राजकुमार के रूप में जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन द नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि नेपाल में कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। एट 12 साल की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 साल की अवस्था में इन्हें भेजा गया था हिंदू पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। एंड 4 ईयर लेटर, और 4 साल बाद मतलब 16 साल की अवस्था में ही रिटर्न होम, वो घर लौट गए, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए, क्योंकि इनकी शादी तय हो गई थी। दे हैड अ सन, बाद में इनका एक पुत्र हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर एज अ बेफिटेड रॉयलिटी, और सारी सुख सुविधाओं का, राज परिवार के सारे राजसी वैभव के साथ इन्होंने आगे का 10 साल का जीवन बिताया। ठीक है। एट अबाउट एज ऑफ 25 साल की अवस्था में प्रिंस देयर फोर सील्डेड, सील्ड मतलब होता है ना सुरक्षित रखना, सील्ड मतलब होता है रक्षा कवच, इस तरह से बताया जा रहा है, सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रिंस को, इस राजकुमार को सांसारिक दुखों से बचा करके रखा गया था। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब बुद्ध पैदा हुए थे तो महाराज शुद्धोधन के दरबार में एक साधु आया और उन्होंने उसे बताया, ये स्टोरी आपको इसमें नहीं मिलेगी, आगे जब आप पढ़ेंगे लाइट ऑफ एशिया तो उसमें ऐसी बातें बताई जाती हैं कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उससे पूर्व ही, जन्म लेने से बुद्ध के पूर्व ही राजा को कई तरह के सपने आने शुरू हो गए थे कि तुम्हारे घर में कौन पैदा होने वाला है। कई तरह के सपने में कभी हाथी देखते थे, कभी घोड़े देखते थे, तो अपने राज परिवार से या मंत्रियों को बुलाते थे कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो कई सारे ऋषि मुनि आते थे और उनकी सपने में जो बातें उन्होंने देखा था उसे एक्सप्लेन करते थे। और फाइनली जब बुद्ध का जन्म हुआ तो एक साधु आया और उसने उनसे बताया कि तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है, या तुम्हारा जो पुत्र हुआ है सॉरी, वह या तो संसार का सबसे महान राजा बनेगा या फिर एक महानतम साधु बनेगा। इतनी भविष्यवाणी करके वह साधु कुछ दूर जाके गायब हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब शुद्धोधन चूंकि राज परिवार से थे, राजा थे, तो उन्हें चिंता बड़ी थी कि मेरा बेटा भाई
साधु कैसे बन सकता है, साधु बन जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी या फिर कैसा जीवन होगा उसका, इसलिए वो उन्हें सांसारिक दुखों से बचा के रखते हैं। वही बात यहाँ पे की जा रही है, दिया है कि देयर फोर्स द प्रिंस, इस राजकुमार को सील्डेड बचा कर रखा गया था, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी यातनाओं से, तकलीफों से। वाइल आउट हंटिंग, एक बार शिकार के लिए बाहर जाते समय, शिकार नहीं था, एक बार वो बस ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे, क्योंकि काफ़ी समय से राजमहल में थे, तो उन्होंने अपने पिता से इच्छा जाहिर की कि भाई इस किले की चारदीवारी के आगे है क्या, इसमें इसके आगे होता क्या है। तो उनके पिता ने कहा कि भाई राजकुमार बाहर घूमना चाहते हैं, तो इन्होंने शिकार यूज़ किया है हमारी राइटर ने, लेकिन शिकार जैसा कोई कहानी में उल्लेख नहीं है रियल कहानी में, तो आप बस पढ़ लीजिए, रियल स्टोरी भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जब वो घूमने के लिए बाहर निकले तो चांस, उन्हें मौका मिला देखने का एक रोगी व्यक्ति को, सिक मैन, बीमार व्यक्ति को देखने का मौका मिला। देन एन एज्ड मैन, फिर उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति को। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर आगे चल रहे एक मृत्यु जुलूस, प्रोसेशन मतलब जुलूस होता है, शव यात्रा जिन्होंने देखा, शव यात्रा मतलब कोई एक व्यक्ति मर गया था, उसे लोग लेकर के कंधे पे जा रहे थे। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंततः उन्होंने एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। ठीक है, दीज साइड सो मूव्ड हिम, इन सारे दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया, इन सारे दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया, ही एट वंस वेंट आउट इन टू वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, कि वो तुरंत उन सभी दुखों का हल ढूंढने निकल पड़े जो उन्होंने देखा था, जिसके वो गवाह बने थे। इस सारे दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया, दीस साइड मतलब इन सारे दृश्यों ने, सो मूव्ड हिम, इतना प्रभावित किया, दैट ही एट वंस, कि वो तुरंत निकल पड़े, आउट इनटू द वर्ल्ड, संसार में बाहर, टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में, कंसर्निंग द सारो, उन सभी दुखों का आंसर पाने के लिए, जवाब पाने के लिए, ही हैड विटनेस, जो कुछ भी उन्होंने देखा था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर, वो 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। वेयर ही वोड टू स्टे, वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, जहां पे वो तब तक बैठे रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। इनलाइटमेंट, इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी टू डिस्टर्ब। बुद्ध जब ऐसी स्थिति में बैठे थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें शायद किसी ने कह दिया था ना कि भूखे अगर रहोगे और कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें जल्दी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच के उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और खूब लंबे समय तक भूखे प्यासे रह के तपस्या करनी शुरू की। परिणाम स्वरूप वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और उनकी हालत मरने जैसी हो गई। तो अंत में एक बूढ़ी महिला द्वारा उन्हें कहा गया कि बेटा कुछ खा लो और अपना जीवन बचा लो। तो उन्होंने कहा नहीं माते, मुझे अभी तपस्या करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और स्टोरी ऐसी बताती है, कहानी में ऐसा उल्लेख है कि वो उधर से तभी एक बंजारा गुजर रहा था। यू नो अबाउट बंजारा। बंजारा एक ऐसी जनजाति जैसे लोग, समूह समूह में रहने वाले लोग होते हैं जो गाना बजाना करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते रहते हैं और भोजन की तलाश में, जहाँ ठौर हुआ वहीं टिक गए, जहाँ मौका मिला। तो उनके द्वारा एक वीणा बजाई जा रही थी। वीणा पुराना एक म्यूजिकल यंत्र है, जो आप जानते होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो कुछ गाना गाते हुए जा रहा था और उसके कुछ बोल ऐसे थे कि वीणा की तार को इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि बजे ही ना। और वीणा की जो तार हैं, तार आप जानते होंगे गिटार में जैसे तार होते हैं ना, वैसे ही वीणा में भी होते हैं। तो वीणा की तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वो बजे ही ना, और इतना न कस दो कि वो टूट जाए। तो जब ये आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उस बूढ़ी महिला ने उन्हें समझाया कि देखो ये कहना क्या चाह रहा है, कि मानव शरीर भी एक वीणा के समान है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के समान है। यदि इसे एकदम ढीला छोड़ दोगे तो ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। पर अगर उसे इतना कस दोगे, इतना ज़्यादा काम लोगे, तो भी ये बेकार हो जाएगा। तो शरीर को मॉडरेट यूज़ के लिए रखो, इतना ही काम लो शरीर से जितना वो कर सकता है। तो उस माता की बात मानकर उन्होंने उसके द्वारा दिया हुआ खीर खाया और अपना व्रत भंग किया और दूसरे तरीके से तपस्या करनी शुरू की। ठीक है, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। फिर अब हम चलते हैं अपने मूल स्टोरी पे। बौद्ध धर्म में उस बूढ़ी महिला का बहुत ही सम्मान की दृष्टि से बौद्ध धर्म में उन्हें देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही गौतम बुद्ध की जान बचाई थी। चलिए आते हैं आगे। तो ये 7 साल तक भटकते रहे और फिर अंत में एक पेड़ के नीचे बैठे। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। ठीक है, उन्होंने पेड़ का नाम बदल करके बोधि ट्री कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था
इस वजह से उसका नाम बदल के रख, क्योंकि इस जो राइटर हैं इंडियन नहीं है, तो इनकी जो बातें हैं कुछ अजीब सी हैं, रियल फैक्ट से थोड़ी हट के हैं, तो आप दोनों समझते चलिएगा। ट्री ऑफ विजडम, अब उस पेड़ को कहा जाने लगा बोधि ट्री। एंड बिगन टू टीच टू शेयर हिज द न्यू अंडरस्टैंडिंग, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने द्वारा ज्ञान को, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे बांटना शुरू कर दिया। एंड शेयर टू न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस वक्त इन्हें बुद्ध कहा गया। द एवकेंट और इनलाइटमेंट, एक जागरूक या फिर ज्ञानी व्यक्ति। एवकेंट मतलब होता है जागरूक, और इनलाइटेड मतलब ज्ञानी व्यक्ति। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था, सरमन उपदेश दिया था, द सिटी ऑफ द बनारस, बनारस शहर में। आपको जगह पता होगा बनारस में कहाँ पर, तो बनारस में उन्होंने सारनाथ में 5 बौद्ध भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया था। आप कभी सारनाथ जाएं तो वहाँ पे 5 मूर्तियां आपको दिखाई देंगी बुद्ध के सामने, जिन्हें वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं। मोस्ट होली प्लेसेज ऑफ डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, यह जो शहर है गंगा की कई घाटों के किनारे बसा है। डिपिंग प्लेसेस मतलब जहाँ लोग डुबकी लगाते हैं, और वो जगह होती है घाट, घाट के किनारे बसे इस बनारस शहर के किनारे गौतम बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था, सरमन दिया था। दैट सरमन हैड बीन प्रिजर्व्ड, इसे सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, जो यहाँ पर दिया गया था, एंड इज गिवन हियर, जो यहाँ पर दिया गया था, उस उपदेश को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह एक अनसुलझे दुख या एक रहस्यमय दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी को दर्शाता है। यह दिखाता है उनके दुखों के रिलेटेड समझदारी के बारे में, जो उन्होंने यहाँ पर दिया था उपदेश, उसमें उन्होंने बताया था कि दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा कुछ। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है, देखिएगा यहाँ से। किसा गौतमी, किसा गौतमी नाम की कोई महिला है, ठीक है ना, हैड एन ओनली सन, उनका एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो भी मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और दुख के मारे वह महिला जो होती हैं अपने बेटे के शव को हर पड़ोसियों के पास ले जाती हैं। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाइयों के लिए पूछती हैं। एंड पीपल सेड, और लोग कहते हैं, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि यह अपना बुद्धि खो चुकी है, दिमाग खो चुकी है। द बॉय इज डेड, क्योंकि इसका बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट, ऐसे ही भाग दौड़ करते हुए घूमते घूमते, ठीक है ना, अंत में, एट लेंथ का मतलब है अंत में, किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी एक ऐसे पुरुष से मिली, हु रिप्लाइड टू हर, जिन्होंने उसे जवाब दिया उनके सवाल, उनके रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर। उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, दाई मतलब योर, ठीक है, पूरा ओल्डर इंग्लिश में इसका प्रयोग होता था। मैं तुम्हारे बेटे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो ये कर सकता है, ठीक है, मैं जानता हूँ एक डॉक्टर को जो क्या कर सकता है, दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और तब वो महिला कहती है, लड़की कहती है कि प्लीज टेल मी, भगवान के लिए बता दीजिए कौन है, सर हु इज इट, कौन है वो बता दीजिए। एंड द मैन रिप्लाइड, तब वो इंसान जवाब देता है, वो पुरुष जवाब देता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध के पास चली जाओ, ठीक है ना, वो आदमी किसके पास जाने की सलाह देता है, तो बुद्ध के पास। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्ध, किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि लॉर्ड, किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंचती हैं और क्राइड मतलब बोलती हैं, चिल्लाती हैं कि लॉर्ड एंड मास्टर, कि हे प्रभु, हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मेरे बेटे का इलाज हो सके। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध उसे जवाब देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, वो बोले बहुत आसान है, आपका बेटा सही हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मैं बस चाहूँगा कि आप मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने ला दें। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, बुद्ध एडेड, और जब लड़की ने उनसे वादा लिया कि आप वादा करिए कि आप ऐसा सच में कर देंगे, तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने अपनी बात आगे जोड़ी, ठीक है ना, आगे आगे दिया है कि बुद्ध ने उनकी बात आगे जोड़ी, सॉरी हम ये बता रहे हैं, एंड वेन द गर्ल इन द जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जब उस लड़की ने वादा किया कि हाँ वो जल्दी लेकर आ जाएगी सरसों, तब बुद्ध ने आगे बात जोड़ते हुए कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि यह सरसों तुम उस घर से लेकर आना, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पे किसी ने अपना बच्चा, अपना पति, अपने माता पिता या फिर अपने किसी दोस्त को न खोया हो, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, उन्होंने ऐसा कहा।
लड़की तुरंत मान गई कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुरंत लेकर आऊंगी, मेरे बेटे को बस जिंदा कर दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बहू जाओ लेकर आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी ने अपना बच्चा, अपने पति को या फिर अपने माता पिता या फिर अपने किसी दोस्त को खोया ना हो, अर्थात इनमें से किसी की उनके घर में मौत ना हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती रहती हैं, खूब एक घर से दूसरे घर घूमती हैं। एंड पीपल पिटेड हर, लोगों को उन पर दया आती है और वो कहते हैं कि हियर इज द मस्टर्ड सीड, कि लो भाई ये रहा सरसों का बीज, लेती जाओ। बट वेन सी आस्क, लेकिन जब वो उनसे पूछती हैं कि डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में आपका बेटा बेटी या फिर माता पिता में से कोई आपके परिवार में मरा है, इन योर फैमिली, दे आंसर्ड, तब उन लोगों ने जवाब दिया, एलस, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा लोग तो बहुत कम हैं, बट द डेड आर मेनी, मरने वालों की संख्या मेरे परिवार में ज़्यादा है। कि जिंदा लोग कम ही है, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कृपया करके हमारे दुख के दिन हमें याद न दिलाइए। अब किसी के घर जाके ये पूछेंगे कि बताइए कि आपका कभी बेटा मरा था, आपके पति मरे थे, तो जाहिर सी बात है वो पुराना दुख कहीं ना कहीं से उभर आएगा। तो वो लोगों ने इसे जवाब दिया कि हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिंदा तो कम ही बचे हैं, तो कृपया करके आप हमारे दुख के दिनों को याद न दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला जिसके घर में उन्होंने किसी अपने को, अपने किसी करीबी को खोया न हो। किस्सा गौतमी बिकम वेरी वियरी एंड होपलेस, ये काफ़ी दुखी और आशा विहीन हो गई, आशा खो चुकी थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, वो सड़क के किनारे बैठ जाती हैं, वॉचिंग द लाइट ऑफ सिटी, और शहर की प्रकाशमयी, शहर के प्रकाश को देखती हैं, शहर में जल रही प्रकाश लाइट्स को देखती हैं। एज दे फ्लिक्ड अप एंड वर एग्जॉस्ट एक्सटिंग्विश्ड अगेन, आगे दे रहा है कि एक बार फिर से जब उन्हें पता चला कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई किसी का कोई ऐसा घर नहीं है जिनके यहाँ बच्चे न मरे हों, तो बेचारी थक जाती है, निराश होकर शहर के किनारे की रोशनी देखने लगती है और बार बार जलते हुए उसे बुझते हुए जलते हुए देख रही थी। वही दिया है, एज दे फ्लिकर्ड, शहर की जो रोशनी थी कभी जल उठती थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी कभार बुझ जाती थी। ठीक है ना। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द सिटी रेन्ड एवरीवेयर, और अंत में चारों तरफ अंधकार ने ही शहर पे कब्जा कर लिया। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, ठीक है ना, और अंत में उसने अपने आप सोचा, ठीक है ना, व्यक्तियों के बारे के, लोगों के भाग्यों के बारे में विचार किया, लोगों के भाग्यों के बारे में उसने विचार किया। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड हाउ एग्जिस्टेड, कि कैसे लोगों का जीवन एक बार शुरू होता है, मतलब जलता है, और कैसे बुझ जाता है। एंड सी थॉट ऑफ हरसेल्फ, सॉरी मैंने ये लाइन पहले पढ़ ली थी, और फिर उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबको आनी है, डेथ तो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेटेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड हिम टू इमोरलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी, मृत्यु तो सबके लिए समान है, तो भी निराशाओं से इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाता है। इस संसार में इतना स्वार्थ है, फिर भी इसके बीच में एक रास्ता है, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड हिम टू इमोरलिटी, जो अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, लेकिन इस रास्ते को कौन प्राप्त करता है, जो अपने सारे सेल्फिशनेस, स्वार्थ की भावनाओं को त्याग कर देता है। द बुद्धा सेड, बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। बुद्ध बताते हैं कि संसार का जीवन दुखों से भरा हुआ और पीड़ाओं से भरा हुआ है। ठीक है ना, आगे संसार जो है ये दुखों से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैड बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म लिया है वो अपने आप को मरने से बचा सके। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो जन्म लिया है वो खुद को मरने से बचा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्ध होने के बाद, देयर इज डेथ, मौत आनी ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, यही क्या है, प्रकृति है, यही सभी जीवों का स्वभाव है, यही उनकी प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे जैसे फल पक जाता है उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। सो मॉर्टल्स, इसी प्रकार जो नश्वर जीव हैं, व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, अगर वे पैदा हो गए तो हमेशा उनके मरने का खतरा बना रहेगा। अर्थात इस संसार में किसी के मरने का दिन फिक्स नहीं है, यदि वो पैदा हो गया है तो आज या कल कभी भी मर सकता है।
ठीक है, छोटे बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, युवा लोग भी बड़े दुर्भाग्य से मर जाते हैं, और वृद्ध लोग तो कॉमन है, उनका तो समय हो गया है ऐसा लोग कहते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। तो मतलब डेथ हैज़ नो एज, मृत्यु की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र है। हम बच्चों को भी मरते देखते हैं, काफ़ी दुख की बात होती है। युवा नौजवान लोगों को भी हमने मरते हुए देखा है, आसपास आप देख ही रहे हैं। मृत्यु की कोई एज नहीं है, यही बुद्ध उस महिला को समझाते हैं। वही है कि यदि व्यक्ति इस संसार में जन्म ले लिया तो वो मरने के उस पे मरने का खतरा हमेशा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इन ब्रिंग ब्रोकन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी के बने बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, उनका अंत टूट करके यही मिट्टी में मिल जाना होता है। मिट्टी के जो बर्तन घड़े बनाए जाते हैं अंत में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और उन्हें ले जाके कहीं फेंक दिया जाता है, बारिश होती है वो फिर पिघल के मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया है, सो द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट्स बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। इस प्रकार से इस संसार में, इस नासवान संसार में वे लोग, चाहे वो यंग हो या बूढ़े, चाहे वो बेवकूफ़ हो या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या ज्ञानी, ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबकी मृत्यु आनी ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब के सब मृत्यु के अधीन है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मौत पे विजय पाले, सब के सब मौत के अधीन है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son। आगे दिया है कि वे लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है जीवन से चले जाते हैं, एक पिता अपने पुत्र को बचा नहीं पाता है। Of those who overcome by death, वे लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो इस दुनिया को छोड़ करके, इस जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही, आगे दे रहा है कि ना ही कोई अपने भाई बंधुओं या रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क, ध्यान रखना, वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन सॉरी वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। ध्यान रखना कि जो रिश्तेदार तुम्हें देख रहे होते हैं या विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, एक एक करके सभी लोग चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं यहाँ पे। जो लोग, लेमेंटिंग मतलब होता है अफसोस जाहिर करना, रोना, गिड़गिड़ाना, दुखी होना, ये जो लोग देख के कि इस नासवान शरीर के बाद लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, वन बाय वन सारे लोग क्या हो जाएंगे, कैरिड ऑफ, चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ कटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस प्रकार यह संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। मतलब इस संसार में मृत्यु या पतन होना ही है। मृत्यु सजीवों का होता है और पतन निर्जीवों का। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो या तो उसकी मृत्यु होगी या फिर वो पतन हो जाएगा। कोई चीज़ अगर घड़ा ही है, घड़े का तो मृत्यु होता नहीं है ना, वो सजीव थोड़ी है, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन आता है जब उसको समाप्त हो जाना होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और इसी वजह से बुद्धिमान कभी शोक नहीं करते। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें इस दुनिया का नियम पता है। जो बुद्धिमान होते हैं कभी शोक नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें इस दुनिया का नियम पता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फॉर विविंग नॉट फॉर वीपिंग नॉट फॉर गिविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रोने और दुख प्रकट करने से किसी के मन को शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दुख और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर भी क्या होगा, दुख उठाएगा। सपोज करिए, हालांकि ये कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने किसी परिवार को या फिर किसी अपने को खोता है तो उसके लिए ज्ञान की बातें बहुत भारी लगने लगती हैं। ठीक है, वो बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्होंने अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया होता है। अगर ऐसा होता तो सब बुद्ध बन जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। रियल लाइफ में हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी, अगर कोई प्रिय वस्तु ही हो तो उसके खो जाने पे हम कई दिन शोक मनाते हैं, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, अपने लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो बुद्ध वही सलाह देते हैं कि खुद को मजबूत करिए मानसिक तौर पे। जिस प्रकार रोने धोने से आपका दुख तो कम नहीं होगा, बल्कि उसके चक्कर में आपकी मानसिक शांति छीन जाएगी, और साथ ही साथ पेन तो कम हुआ नहीं, बल्कि इसके वजह से आपकी बॉडी भी सफ़र करेगी, आप तमाम शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है ना। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, उसकी वजह से वो खुद को बीमार और सूखा बना लेता है। सूखा मतलब क्या, ऐसा बना लेगा जैसे कमज़ोर बना लेगा, चेहरे पीले पड़ जाएंगे, फीका पड़ जाएगा चेहरा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, हालांकि मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बचाए जा सके।
फिर भी उसने क्या कर लिया, रोध होकर के अपने आप को पीड़ाओं से बार बार याद करके उन चीज़ों को खुद को और बीमार और कमज़ोर बना लिया। फिर भी येट तब पर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी जाने वाले उसके अफसोस के द्वारा बचाए नहीं जा सके। ही हु सिक्स पीस, वह व्यक्ति जो शांति चाहता है, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, उसे क्या करना होगा, उसे शोक, शिकायत और दुख का जो समस्या है, शोक, शिकायत और दुख रूपी जो तीर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति शांति चाहता है, शुड ड्रा आउट, तो उसे निकालना पड़ेगा क्या, लेमेंटेशन, शोक, कंप्लेंट, शिकायतें, एंड ग्रीफ और दुख, इसका जो तीर है उसे निकाल के फेंक देना पड़ेगा। ही हु हैड ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया है वह शांति प्राप्त करेगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, वह व्यक्ति जिसने अपने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, वो सारे दुखों से ऊपर उठ जाएगा। जिसने अपने सारे दुखों को जीत लिया है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सोर्स बेटी रेनेसा, वैल्यू एंड वाइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975। इस सोर्स से इस कहानी को लिया गया है, लिखा है बेटी रेनेसा ने। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी समझ में आई होगी, या फिर बुद्ध से जुड़े हुए जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए वो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगे होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।